बहुत खूब, बहुत खूब। सारे हिंदुस्तान को आपके दोस्त शैलेश लोढ़ा का नमस्कार। आइए आप और हम मिलके एक बार वही दो लफ्ज दोहराते हैं जिन दो लफ्जों ने आपकी शामों को बड़ा रंगीन बना दिया है और आप हर शाम इंतजार करते हैं इन्हीं दो लफ्जों का, कब उन्हें सुने, कब उन्हें देखें और कब कहें बहुत खूब। तो हमारे साथ हमारे वो तीन साथी कौन है जो सही सही कहेंगे, खरी खरी कहेंगे और खरी खरी सुनाएंगे भी। आइए हम मिलते हैं उनसे। हमारे साथ है अकोला महाराष्ट्र के विनोद सोनी। नमस्कार सोनी जी। नमस्कार। कैसे हैं आप? बढ़िया जी साहब। आपके दूसरे साथी से हम मिलते हैं। आपके साथ हैं छत्तीसगढ़ बिलासपुर की संगीता सरगम। नमस्कार। कैसी हैं संगीता जी आप? ठीक हूँ। बैठिए बैठिए बैठिए। आइए हम मिलते हैं महेश दुबे से। नमस्कार पंडित जी, कैसे हैं? बहुत खूब। बहुत खूब हैं। बैठिए बैठिए। क्या चल रहा है इन दिनों? मेरे यहाँ जो हमेशा चलता है वही मार चल रहा कुटाई। है। मार कुटाई चल रही है। चलिए, कौन पिट रहा है इन दिनों? वही जो हमेशा पिटता है। चलिए, वही जो हमेशा पिटता है, लेकिन जिंदगी में जो हमेशा चलता है वो चलते रहना चाहिए। आपके घर में पिटाई के लिए और जिंदगी के अंदर इस खूबसूरत हंसी के लिए आइए हम एक बार मिलके कहते हैं बहुत खूब। तो हमारे साथ अकोला महाराष्ट्र के विनोद सोनी हैं, हमारे साथ संगीता सरगम है और महेश दुबे हैं। तो आइए हम महफिल का पहला सुर जो है वो लगाते हैं और पहला सुर जो है वो विनोद सोनी के रूप में मैं बुलाता हूं कि वे आए और कुछ ऐसा सुनाए कि हम सारे लोग उनके लिए तालियां बजाएं। आप सभी को नमस्कार करते हुए अपने घर की बात करता हूँ, क्योंकि मैं तो पत्नी पीड़ित हूँ और अपने घर की बात करते रहता हूँ हमेशा। जब भी घर से बाहर निकलता हूँ पत्नी कुछ न कुछ हिदायतें देती रहती है मुझे, कुछ न कुछ हिदायतें देती रहती है। अभी 2-3 दिन पहले मेरे पास आई और बोली, सुनो जी। मैंने कहा कहो जी। बोले, आप अच्छे कवि हो, कवि सम्मेलन में जाते हो, लोगों को हंसाते हो, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर तो कभी हास्य दिखता ही नहीं। कभी हास्य दिखता ही नहीं। 12 बजे रहते, आप हंसते रहा करो। आपको नहीं मालूम, जो जो हंसे उनके घर बसे। जो हंसे उनके घर बसे। मैंने उससे कहा, डार्लिंग तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, जो हंसे उनके घर बसे, लेकिन एक बात बता, जिन के घर बसे वो बाद में कितने हंसे। ऐसी सब बातें करते रहते मुझे हमेशा छेड़ते रहते। अभी 2-3 दिन पहले महाशिवरात्रि के दिन मेरी पत्नी मेरे पास आई और बोली, सुनो जी। मैंने कहा कहो जी। बोले, अपन महाशिवरात्रि क्यों मनाते हैं? मैंने कहा, इस दिन शिव जी की शादी हुई थी। वो बोली, गलत, इस दिन शिवजी ने जहर पिया था। तो मैंने उससे कहा, अरे तुझको समझा सकूं ये मेरी क्या औकात है, जहर पियो या शादी करो एक ही तो बात है। बहुत बढ़िया। इसी तरीके से मेरे संवाद चलते रहते हैं, मुझे छेड़ते रहती है। एक रोज तो मेरे पास आई, मेरी पत्नी बड़ी भोली। अपन अपने घर की बात करते हैं। मेरी पत्नी बड़ी भोली एक रोज मुझसे बोली, सुनो जी। मैंने कहा कहो जी। आप अच्छे कवि हो, बड़े बड़े कवि सम्मेलनों में जाते हो, लोगों को हंसाते हो, लेकिन मुझे तो किसी भी एंगल से कवि नहीं दिखते। किसी भी एंगल से कवि नहीं दिखते। मुझे विश्वास आने के लिए एक रचना मुझ पर क्यों नहीं लिखते? पत्नी की फरमाइश, और कवि ये रिस्क ले सकता है। बोले, एक रचना मुझ पर क्यों नहीं लिखते? मैंने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ले सुन, पत्नी से कविता सुना रहा हूं। ले सुन, तुझे देख मेरी छाती धक धक धड़कती है। अब छाती धड़केंगे, अब दिल थोड़ी बचा उसमें जी। कि तुझे देख मेरी छाती धक धक धड़कती है। तू मुझे अंग्रेजी फिल्म जुरासिक पार्क की हीरोइन डायनासोर लगती है। अंग्रेजी फिल्मों के हीरोइन से बराबरी करने पर वो मुस्कुराई। मैंने भी सोची जान बची लाखों पाई, पर दूसरे दिन वापस आई और मुझे इधर उधर काटने लगी। मैंने कहा, देवी ये क्या कर रही हो? वो बोली, तारीफ करते तो बच जाते, अब ये सजा दे रही हूँ। मैं अभी अभी जुरासिक पार्क देख कर आई हूँ, डायनासोर का मजा दे रही हूँ, मजा दे रही हूँ। और अंतिम बात करना चाहता हूँ, एक छोरी मॉडर्न फैशन के दौड़ में इतनी आगे भागी कि सारे चुनाव चिन्ह लगे हुए प्रिंट के कपड़े पहनकर सड़क पे आ गई। मैंने उससे कहा, देवी
वैसे तो तुम हीर लगती हो, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर लगती हो, पर भगवान तुम्हें थोड़ी अकल दे। जल्दी घर पे जा और ये कपड़े बदल दे। जल्दी घर पे जा और ये कपड़े बदल दे। अरे इन आदमियों का भरोसा नहीं है, तुझे ही बैलेट पेपर समझ लेंगे और अपने अपने पसंद के चुनाव चिन्ह पे ठप्पा धर देंगे। अरे तू रोवेगी चिल्लावेगी तो भी सब बेकार है, क्यों कि वोट देना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। क्या बात है, बहुत खूब भाई, बहुत बढ़िया विनोद सोनी जी, बहुत अच्छे। विनोद सोनी जी अपने घर की ही बात करते हैं, वैसे इस उम्र में अपने ही घर की बात की जानी चाहिए, अन्य बातें करेंगे तो दिक्कत हो सकती है। लेकिन मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, जुरासिक पार्क वाली जो आपने बातें बताई मुझे बड़ा अच्छा लगा, और सुन के एक लाइन मुझे आपको बधाई देने की इच्छा जागृत हो गई, तो मैं दे देना चाहता हूँ कि आपने अपना दुख दर्द जमाने के साथ बांटा तो सही, आपने अपना दुख दर्द जमाने के साथ बांटा तो सही, और भाभी जी ने डायनासोर बन के इस उम्र में काटा तो सही। ये जो मोहब्बत है ये हमेशा जिंदा रहनी चाहिए, और जिंदा रहनी चाहिए कविता। अभी यहाँ पे बहुत सारी चीजें होंगी लेकिन ब्रेक के बाद, तब तक कहिएगा बहुत खूब। स्वागत है आपका बहुत खूब में, और मैं जानता हूं कि आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि अब आगे क्या होने वाला है। भाई यहाँ जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, अच्छा ही होता है और अच्छे से बेहतर होता चला जाता है। तो आइए अब हम अच्छे से बेहतर की तलाश में चलें। आप जानते हैं कि जो हमारा सेगमेंट है भोजपुरी बयार, जिसमें हम आंचलिक भाषा की एक कविता सुनाते हैं, एक ऐसी कविता, एक ऐसा गीत जो आपके हृदय की गहराइयों को तो छुए ही और साथ में कहीं आपके जहन में कुछ सवालों को भी छोड़ दे, आपके लबों पर छोड़े तबस्सुम, आपके चेहरों पर छोड़े कैसी मुस्कुराहट, और हाथों में भर दे ऐसा जोश कि आप बजाएं तालियां। तो आइए भोजपुरी बयार के सेगमेंट में बुलाता हूं महेश दुबे को। घरे गल है, खटिया बैठल है, एक जने आए यहाँ से घूमे यहाँ, वहां से घूमे वहां, कान्हे पे लाठी रखे रहे। तो ओकरे बाद हम डराई गए, हम कहो भैया के मालिक हो तो रे घरे? कहन सवेरे तक तो बाबू रहन, इतनी बेला उन्हें उठाए कि दे मारे, तब से हम ही है। हमने यहाँ तो बहुत, अबे घरे गल है, एक लड़किया से हम पूछे, कहो भैया क्रेडिट कार्ड का मतलब जाना ला? कहे नहीं। हम कहे एक छोट के चीज होला, ले कि चल जा, चाहे जो उन्हें दुकानी दिखाई देवा बम्बई में फोकट में सामान मिल जाए। अच्छा कहे अच्छा बम्बई में क्रेडिट कार्ड कहते हैं, कहा वो छोटकी चीजिया के बनारस में रिवाल्वर कहते हैं। बढ़िया, वाह बहुत अच्छे। हमारे यहाँ जे होते डायरेक्ट एक्शन लेला। बनारस गल है, कविता सुनाई के आए, घरे बैठल एक जने फोन आयल, कहन कहो भैया तो ही कविता सुनावत रहला? हम कहे हाँ हम ही सुनावत रहे। कहन जौन फोनवा हाथ में ले मुँह में नाक सूझ जाए। हम टेंशन में आई गए, हम कही के फोन हम एक्शन करे, हम पुलिस स्टेशन में फोन करे, पुलिस वाला उठाए, हम कहे कहो भैया हम एक फोन आल हो। कहन का कहे? हम कहे कि मुँहवा में फोन ठूस के सुत जा। तो पुलिस वाला पूछे कितना टाइम हो गया? हम कहे आधा घंटा हो गया। कहे साहब निकाल ल, नहीं मर जा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। बहुत खूब। तो कविता सुनावत है चुनाव के सुनाओ ऊपर भैया। कि झूम झूम के हाथी नाचे सबकर भैंस बा पानी में, और गीदड़ बनी है सिंह मुलायम मायावती उठानी में। क्या बात है। और 100 दुशासन के बीचे नारी खड़ी दहाड़ के, और देखा चूंटी पटके चली बा कितने बड़े पहाड़ के। साइकिल लग जाई घूरे घारे हाथी बा राजधानी में, और गीदड़ बनी है सिंह मुलायम मायावती उठानी में। क्या बात है। और छाती पीट के रोए अब की अमर सिंह सरदार, छाती पीट के रोए अब की अमर सिंह सरदार, अपने मन में कहें बिलक के अब जीना बेकार। क्या बात है। और राहुल भी सिर थाम के सोचे हम हूं फंसे नदानी में, गीदड़ बनी है सिंह मुलायम मायावती उठानी में। चाहे गांव न पावे भाइयों मलय बदे के सुरती, लेकिन हर कोना में देखा है रावत की मूर्ति। चाहे गांव न पावे भाइयों मलय बदे के सुरती, लेकिन हर कोना में देखा है रावत का मूर्ति। और गली गली में बोली लाठी गोली चली सिवानी में, गीदड़ बनी है सिंह मुलायम मायावती उठानी में। गाल पीट के जितने पट्टे करत रहे ललकार, एक कुंवारी ऐसन मारी हुई है बट्टा ढार, मूछ ऊपर गई कुल बीरन के देवका लगा जवानी में, गीदड़ बनी है सिंह मुलायम मायावती उठानी में। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो भाई महेश दुबे जी ने भोजपुरी बयार में जो तमाम चीजें सुनाई वो बड़ी लाजवाब है। उसके पहले चुनावों की बात कर रहे थे विनोद सोनी भी। अब क्या करें साहब, इस देश का हाल ऐसा ही है। जब भी हम देश की राजनीति और नेताओं की बात करते हैं तो अक्सर कुछ ऐसी बातें मुंह से निकल आती है जो आप नहीं चाहते कि आप बोले, लेकिन बोलना पड़ता है। और ऐसी स्थिति में मुझे एक दोहा याद आता है
वो कहते हैं कि बहुत बड़ा भूगोल है, बहुत बड़ा इतिहास, बहुत बड़ा भूगोल है, बहुत बड़ा इतिहास, वर्तमान इस देश का फिर भी खड़ा उदास। जिस देश का वर्तमान उदास खड़ा हो, वहां हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम भविष्य को अच्छा बनाएं। और भविष्य तो बहुत खूब है, भी बेहद अच्छा है, क्योंकि हम बात करेंगे प्यार और मोहब्बत की। जहां इस देश के अंदर चुनावी माहौल है, झगड़े हैं, लड़ाई है, दंगे हैं, फसाद है, क्रिकेट में हार है, हॉकी में जीत है, लेकिन वहां एक ही चीज है जो आपको हम इन सब चीजों से दूर ले जा सकती है, और वो है मोहब्बत। आइए हम मोहब्बत की बात करते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद। बहुत खूब। वेलकम बैक। बहुत खूब की महफिल में आपका स्वागत है। हम विनोद सोनी को सुन रहे थे महेश दुबे को। और अब आइए बात करते हैं संगीता सरगम की, जो बिलासपुर छत्तीसगढ़ में रहती हैं, जो भारत का एक बड़ा ही खूबसूरत प्रदेश है। उस छत्तीसगढ़ प्रदेश से लेके आई हैं मोहब्बत के कुछ गीत, और मैं चाहता हूं कि पहली बार बहुत खूब में वो आ रही हैं, तो पहली बार जब यहाँ कोई आता है तो हमसे ज्यादा मोहब्बत और आपसे ज्यादा तालियां पाता है। संगीता सरगम, छत्तीसगढ़। बहुत खूब के सभी श्रोताओं को नमन करती हूँ। मोहब्बत की चंद पंक्तियाँ पेश करती हूँ। स्वागत है। मोहब्बत दिल की धड़कन है, निगाहों की जुबानी है जी, बयां करते हुए जज्बात की सुंदर कहानी है। वाह। वफा की राह में है ये इबादत, प्यार की सरगम, लगे इल्जाम इस पे तो कयामत की निशानी है। बहुत अच्छे, वाह वाह, बहुत बढ़िया, इल्जाम बहुत इस अच्छे। पे तो कयामत की निशानी है। एक गीत प्रस्तुत कर रही हूँ। स्वागत। अंबर छू सकती हैं धरती की बाहें, आहा, बहुत अच्छे। अंबर छू सकती हैं धरती की बाहें। धरती की बाहें, करने वाले पूरी करते हैं चाहें, वाह। जिनमें होती लगन न भरते वो आहें, हर मुश्किल से लड़कर बना के खुद राहें। क्या बात है। मिलन की चाहत की आंखों में ले सपने, नदियाँ चली समंदर से मिलने अपने। मैं बहुत अच्छे, मैं बहुत बढ़िया, मैं बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया भाई, वाह वाह। आंखों में ले सपने, नदियाँ चली समंदर से मिलने अपने। गीत का पहला बंद प्रस्तुत करती जी, हूँ। लाख लगा ले दुनिया लहरों पर पहरे, बहे बावरी धारा कहीं नहीं ठहरे, पार वो कर जाती है हर अवरोधों को, सहती है मौसम के क्रुद्ध विरोधों को, लहरों में तूफान सा लगता है उठने, नदियाँ चली समंदर से मिलने। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, नदियाँ चली बहुत अच्छे। समंदर से क्या बात है। मिलने अपने। गीत का दूसरा बंद प्रस्तुत करती जी, हूँ। स्वागत। इससे बड़ा न दूजा कोई नजराना, वाह। इससे बड़ा न दूजा कोई नजराना, नजराना, सिर्फ जानता है कोई प्रेम का दीवाना। क्या बात है। जिसके दिल में चाहत का एहसास जगे, वाह। अपना फिर आकाश उसे तो पास लगे। क्या बात है। बिन पंखों के ही दिल लगता है उड़ने, मिलन की चाहत की आंखों में ले सपने। क्या बात है, बहुत अच्छे। नदियाँ चली समंदर भाई बहुत अच्छे, भाई बहुत बढ़िया, भाई बहुत अच्छे। नदियाँ चली समंदर से मिलने अपने। गीत का अंतिम बंद प्रस्तुत करती हूँ और ये बात कहती हूँ, हर मोहब्बत की किस्मत में मिलन हो ये जरूरी नहीं जी। कुछ अफसाने
अधूरे भी रह जाते हैं। वाह वाह वाह, तब सरगम ये बात कहती है सुनाइए। कि हर गुलशन की कली कहाँ कब खिलती है जी, किसी किसी को प्यार की मंजिल मिलती है, कहीं बाग में बौराती है अमराई, वाह, मगर कहीं जब आग लगाती पुरवाई, भोर की किरणों से शबनम लगती तपने, मिलन की चाहत के आँखों में ले सपने, नदियाँ चली समंदर से मिलने अपने, बहुत अच्छे, नदियाँ चली समंदर बहुत से अच्छे मिलने अपने। भाई, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे क्या बात है भाई, वाह संगीता सरगम जी, बहुत अच्छे। नदियाँ चली समंदर से मिलने अपने, सचमुच बहुत बढ़िया आपने प्रतीकात्मक एक गीत सुनाया। लेकिन आप देखिए, इसमें भी कवित्री ने बहुत बुद्धिमता से अपने आप को, जो इनकी नायिका है, उसने पुरुष से श्रेष्ठ सिद्ध कर दिया। भले ही साजन को समंदर कह दिया और खुद को नदिया कहा, लेकिन आप देखिए, साजन को समुद्र और खुद को नदिया इसलिए कहा गया है कि नदियाँ हमेशा मीठी होती है, समंदर हमेशा खारा होता है। तो इन्होंने बातों ही बातों में से ही साजन को कड़वा कह दिया। देखिए, ये इनकी बुद्धिमता है, मैं इस बुद्धिमता को प्रणाम करना चाहता हूँ। तो ये बुद्धिमता जीवन में आसानी से नहीं मिलती। वैसे जीवन इतना आसान भी नहीं है साहब, अगर आसान हो जाए तो इसका नाम जीवन न हो। जीवन में कठिनाई होती है, बहुत सारी मुश्किलें होती है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको कठिनाइयों से, परेशानियों से, मुश्किलों से दूर करती है और आपके चेहरों पे मुस्कुराहट छोड़ने का काम करती है। उसमें से एक खास चीज है जो आप और हम इस वक्त जिसके हिस्से बने हुए हैं, और वो है बहुत खूब। मैं जानता हूँ जीवन की परेशानियों, जीवन की आपाधापी, जीवन के तनाव, जीवन की भाग दौड़ और जीवन के बहुत सारे स्ट्रेस में से कहीं अगर आप निकल के सुकून पाते हैं तो एक ऐसे वृक्ष के नीचे, जिसका नाम बहुत खूब है, बहुत खूब के वृक्ष के नीचे आप बैठते हैं जहाँ कविताओं के फूल उगा करते हैं। और कविताओं के फूल जब उगते हैं, उनकी मिठास, उनकी खुशबू जब आपके आसपास होती है, मैं जानता हूँ आपके आसपास फिर और कुछ नहीं होता, उदासी नहीं होती। अब एक चीज़ ज़रूर है जो मुझे इस वक्त उदास कर रही है कि मुझे जाना है, लेकिन जाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लौट के आना है। देखिए, उदासी कुछ ही देर की है, फिर से लौट के आऊँगा और फिर बहुत खूब की महफिल में आप और हम शामिल होंगे, आप और हम मिलकर कहेंगे बहुत खूब। और उस जाते जाते उदासी पे मुझे राजेंद्र तिवारी का एक शेर याद आता है। वो जो कहते हैं, मेरे ख्याल से आप और हम उसे जीवन में उतार लें तो उससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। वो जाते जाते मैं ये कह देता हूँ, राजेंद्र तिवारी का ये शेर, वो कहते हैं कि खुलूस दिल में और जुबां पे मिठास रहने दो। वो कहते हैं खुलूस दिल में और जुबां पे मिठास रहने दो, न खुद रहो न किसी को उदास रहने दो। बहुत खूब।